Hello guys, how are you? Welcome to GeoMind. This is the part third of the Cambrian period. If you haven't watched part first and second, please make sure that you watch them. And after watching them, then come to this video. Okay, so let's start. So in previous videos, we have discussed that how life evolved during the Cambrian period and what was the Cambrian explosion. तो हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगर आप नए हैं इस वीडियो में तो आप पुरानी वीडियोस देखें और उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया है कि कैसे कैमरन एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, व्हाट वर द कॉजेस, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैम्ब्रियन सबस्ट्रेट रिवोल्यूशन हुआ था एक, तो उसमें क्या था कि एडियाकार्बन सबस्ट्रेट में, ठीक है, फर्म जो सबस्ट्रेट था वो फर्म था और कैम्ब्रियन में सबस्ट्रेट क्या हो गया, लूज टाइप का हो गया। तो उसमें जो बरोइंग वर्म्स थे वो उनका अपीयरेंस कैम्ब्रियन पीरियड में हुआ। तो मैंने पिछली वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था कि ये फर्म जो सबस्ट्रेट था, रेवोल्यूशन था, वो फर्म क्यों था, ठीक है, एडियाकार्बन में फर्म क्यों था और धीरे धीरे कैम्ब्रियन में पहुंचते पहुंचते लूज क्यों गया। क्योंकि एडियाकार्बन में जो माइक्रोबियल जो हमारे प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स थे, ठीक है, वो क्या करते थे, अपना सेक्रेशन करके एक मैट टाइप का स्ट्रक्चर बना देते थे सबस्ट्रेट में, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या थोड़ा कम होने लगी, तो ये मैट का स्ट्रक्चर जो है वो अपर सबस्ट्रेट में कम होता गया, तो उसकी वजह से ये अपर सबस्ट्रेट जो है वो लूजन होता गया। और एडियाकार्बन में जो सबस्ट्रेट था वो हार्ड था माइक्रोबियल मैट्स की वजह से, ठीक है। और माइक्रोबियल मैट्स क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जो सिक्रीट करता है अपना यूकैरियोट्स, ठीक है, उसी का ही जो स्ट्रक्चर होता है वो माइक्रोबियल मैट्स होते हैं, ठीक है। दे मे बी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सम अदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो आगे आगे बढ़ते हैं। तो हमने भी ये पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ट्राइप्टिकनेस स्पीडम के बारे में और ट्राइलोबाइट का कुछ पोर्शन डिस्कस किया था। हमने देखा था कि ट्राइलोबाइट कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंस है ट्राइलोबाइट की, ठीक है। और ये भी देखा था कि वन ऑफ द फर्स्ट लाइम फॉर्म है जिनकी कॉम्प्लेक्स आइज आई थी। और पेलेंटोलॉजी में आप अगर मैं पेलेंटोलॉजी की वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें हम इसको और डीपली डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि कुछ ऐसा दिखता था ट्राइलोबाइट एंड वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल है कैम्ब्रियन पीरियड का, ठीक है। और इंडेक्स फॉसिल एज ए इंडेक्स फॉसिल इसे यूज़ करते हैं कैम्ब्रियन पीरियड में हो या इवन पेलोजोइक के लगभग सारे पीरियड में से इंडेक्स फॉसिल के तौर पे भी यूज़ करते हैं अलॉन्ग साइड विद ग्रेप्टोलाइट्स, ठीक है, एंड कोनोडॉन्स। सो दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ ट्राइलोबाइट एंड ट्राइलोबाइट का मीनिंग ही होता है क्या, थ्री लोब्स मतलब अपना पहला लोब ये हो गया सेफ्लॉन, ठीक है, सेफ्लॉन दिस पोर्शन, देन दिस इज थोरैक्स, दिस मिडिल पोर्शन एंड दिस इज पिजिडियम द टेल पोर्शन, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका नाम ट्राइलोबाइट पड़ा। नाउ ट्राइलोबाइट्स की कुछ इम्पोर्टेंट जो फॉसिल्स हैं, सॉरी ये जो ये फॉसिल स्पीशीज नहीं है, ये जीनस हैं और स्पीशीज इनके अंदर आएगी, ठीक है। जैसे पैराडॉक्साइड जीनस है, तो ये गलत है यहाँ पर लिखा हुआ, इट्स जीनस एंड जो स्पीशीज होती है वो जीनस के अंदर आती है, ठीक है। स्पीशीज कम्स अंडर जीनस। तो जो इम्पोर्टेंट जीनस हैं ये जैसे पैराडॉक्साइड हो गया, एग्नोस्टस हो गया, कैलिमीन हो गया, फैकप्स हो गया, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो मॉर्फोलॉजिकल एक फीचर होता है वो होता है कि जो सूचर लाइन होती है वो कैसे कट करती है डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन को और उनके हिसाब से हम नाम देते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे कि प्रोपेरियन है, तो प्रोपेरियन में क्या हो गया, ये हमारी सूचर लाइन जा रही है, ठीक है, दिस पोर्शन, एंड ये लेटरल मार्जिन को कट कर रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेरियन यानी कि फैकप्स, ठीक है, जो फैकप जीनस होता है और उसके अंदर जितनी स्पीशीज आती हैं ऑलमोस्ट सारी प्रोपेरियन होती हैं। वैसे ही गोनाटोपेरियन, ठीक है, जिसमें जीनल एंगल, ये जीनल स्पाइन है दिस पोर्शन, एंड ये स्पाइन का जो एंगल है उसको जीनल एंगल बोलते हैं। एंड इफ दिस कट्स दिस suture line cuts the genal angle, then it's called gonatoperion as in case of calamine. देन इन ओपेस्थोपेरियन जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है, उसको ना तो जीनल एंगल को कट कर रही है सूचर लाइन, ना ही लेटरल मार्जिन को, और ये पहले ही यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है।
तो इसको हम ओपिस्टोपेरिन बोलेंगे एज इन केस ऑफ पैराडॉक्साइड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक ट्राइलोबाइट हम खत्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं अनोमोलोकारिस। ये एक इम्पोर्टेंट प्रेडेटर था कैम्ब्रियन पीरियड के टाइम पे, एंड कुछ जो लार्जेस्ट है वो कुछ इससे था। तो 6 फुट का बंदा है, तो इसके बगल में ही देखो कितना बड़ा लग रहा है। तो अनोमोलोकारिस कुछ ऐसा दिखता था, एंड उसकी इमेज भी है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है एंड काफ़ी टेरिफाइंग टाइप का दिख रहा है। सो इसका जो स्पैन था वो कम ही था, वो कैम्ब्रियन में ही ख़त्म हो गया था 516 से 505 मिलियन ईयर्स। नाउ मे बी द फर्स्ट प्रेडेटर ऑन अर्थ। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ अप टू 2 मीटर्स। ठीक है, ऑर्थोप्रोड था। और अनोमोलोकारिस का मतलब ही क्या होता है? एबनॉर्मल श्रिम्प। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आइज थी और एक कार्निवोर था ये। और इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है वो है इसकी आइज। ठीक है, तो जो ये बोल रहे हैं कि भाई टॉप प्रेडेटर है, तो है क्यों? वो इसलिए है बेसिकली, जो इसकी आइज थी वो काफ़ी, जो इसकी आइज का इवोल्यूशन जो हुआ था वो काफ़ी स्ट्रांगली हुआ था। ठीक है, तो इसकी आइज काफ़ी पावरफुल थी, लगभग 30 टाइम्स एज पावरफुल, एंड ठीक है, एज दोज ऑफ ट्राइलोबाइट। तो उस समय जो ट्राइलोबाइट थे उनसे भी 30 गुना ज़्यादा इसकी आइज स्ट्रांग थी। तो माना जाता था कि एनामोलोकारिस जो था वो फीड करता था ट्राइलोबाइट्स पे। एंड ठीक है, एंड लगभग 16,000 लेंसेज थे, एंड रेजोल्यूशन लगभग 3 सेंटीमीटर का था। ठीक है, तो उस समय इसके पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आइज थी। तो वन ऑफ द मेन रीज़न ये हो सकता है इसके टॉप प्रेडेटर होने का। तो जो मॉडर्न ड्रैगन फ्लाई है उससे कंपेयर कर सकते हो आप कि मॉडर्न ड्रैगन फ्लाई का जो लेंसेज होते हैं वो 28,000 लेंसेज होते हैं एक आंच। ठीक है, तो उस समय के ज़माने में काफ़ी सोफिस्टिकेटेड आइज थी इसकी। ठीक है, ये हमने इमेज देख ली चुकी है। ठीक है, अब आगे आते हैं। एक और एनिमल है, ठीक है, हालूसीजीना। ठीक है, तो ये 516 से 505 मिलियन ईयर्स पे इसका स्पैन है, और नाम ही का मतलब है हालूसीजीनिया का नाम। ठीक है, और बाकी बाय द वे जो जितने भी फॉसिल्स पाए गए हैं सब बर्जेस शेल में पाए गए हैं, जो हमने पहले डिस्कस कर ली थी। एंड तो हालूसीजिना पे आते हैं, तो 505 पे एक्सटेंट हो गया था। तो वैसे तो 5 ग्रेट एक्सटिंक्शन हुए हैं। ठीक है, लेकिन छोटे छोटे एक्सटिंक्शन भी होते रहे हैं। तो एक कैम्ब्रियन में, एंड कैम्ब्रियन में भी एक्सटिंक्शन हुआ था, तो वहाँ पे ये हालूसीजिनिया हो गया और अपना ये अनोमोलोकारिस हो गया, ये एक्सटिंक्ट हो गए थे। सो तो हालूसीजिनिया का नाम ही क्या है, बहुत ही बिजार टाइप का क्रीचर था। ठीक है, वर्म लाइक था और स्पाइन्स रेडिएट कर रहे थे इसकी, ठीक है, बॉडी से, और काफ़ी छोटा था। ठीक है, तो देख सकते हो। तो एंसेस्टर है लिविंग वेलवेट वर्म्स का, एंड दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। ओपाबीना, ये भी काफ़ी एक वियर्ड सा फॉसिल है। ठीक है, कैम्ब्रियन में ही इसका जन्म हुआ था और कैम्ब्रियन में ही ख़त्म हो गया था। ठीक है, इसकी मोस्ट स्ट्राइकिंग जो फीचर है वो इसकी है 5 आइज। ठीक है, सो 5 आँख देख सकते हो आप, और एक आर्म लाइक का टेंटेकल टाइप का फीचर है इसका। तो बहुत ही बिजार क्रीचर थे उस समय, और फॉरवर्ड फेसिंग प्रोबोसिस था इसका। ये आप देख सकते हैं जो आर्म लाइक का, ठीक है, स्ट्रक्चर है। और ओपाबीना सीम्स टू हैव बीन सॉफ्ट विदाउट हार्ड एक्सोस्केलेटन। तो आपने ट्राइलोबाइट में एक्सोस्केलेटन देखा था, काइटिन का बना हुआ था। ठीक है, और लेकिन ओपाबीना में क्या सॉफ्ट बॉडी थी ये, और 3 लोब्स थे, 1, 2 और 1, 3। ठीक है, फिर आता है वाइवैक्सिया। ये भी काफ़ी बिजार क्रीचर था, सिर्फ कैम्ब्रियन में ही पाया गया, और आप देख सकते हो ऐसे दिखता है। ठीक है, साइज 3 से 50 mm, लॉन्ग डोर्सल स्पाइन्स। ठीक है, कवर्ड विद कार्बोनेट स्केल्स, सॉरी। सो आगे बढ़ते हैं। एक और है मरेला। ठीक है, ये स्पेसिफिकली कैम्ब्रियन में पाया गया है। ठीक है,
इसका एक स्पेशल डिस्टिंक्शन है मरेला का कि ये मोस्ट कॉमन एनिमल है जो वर्ल्ड फेमस बर्जेस शेर में पाया गया है। ठीक है। सो आपको और जानना है तो आप नेट पे इनको सर्च कर सकते हैं। अच्छा, तो अब एक इम्पोर्टेंट जो फॉसिल था वो था कोनोडोंट। एंड इसकी इम्पोर्टेंस अभी पता चलेगी कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, कॉर्डेटा में तो बोल सकते हैं ये पहला कॉर्डेटा था। लगभग 1000 स्पीसीज हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि जो इंडेक्स फॉसिल होती हैं वो काफ़ी डाइवर्स होते हैं। ठीक है, एक उनका फीचर ये भी होता है। तो एक ये इंडेक्स फॉसिल था, एंशियंट एगनाथन कॉर्डेट था। एगनाथन का मतलब जॉलेस था, जॉ नहीं था इसके पास। ठीक है, एग्नेथन का मतलब होता है नो जॉ। ठीक है। एंड कोन लाइक टूथ थे जो फॉसिल के तौर पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक ईल लाइक का क्रीचर था और इसके जो टीथ थे ये काफ़ी ऐसे थे, तो काफ़ी डेंजरस दिख रहे हैं एंड कोन शेप में थे। ठीक है, ऑर्गेनिज्म की लेंथ जो थी वो 1 से 40 सेंटीमीटर के तक रेंज करती थी। लेकिन ऐसे टीथ होने के बावजूद भी ये एक्टिव प्रेडेटर्स नहीं थे, क्योंकि इनकी जो आइज थी वो लैटरल आइज थी, फॉरवर्ड लुकिंग आइज नहीं थी। तो जितने भी लगभग प्रेडेटर होते हैं उनकी जो आइज होती है वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है, ना कि लैटरल। और फर्स्ट अपेयर ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन स्टेज 2 रिफर्ड एज टोमोशियन। तो जो फॉसिल्स पाया जाता है ये पूरा फॉसिल ये नहीं पाया जाता, क्योंकि ये सॉफ्ट बॉडीड होता है। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि पूरा ये ऐसा मिल जाए। तो ज़्यादातर जो इसके फॉसिल्स हैं ये इसके दांत होता है। ठीक है, कंपोजिशन होता है कैल्शियम फॉस्फेट और रेंज है कैम्ब्रियन टू अपर ट्रायसिक। ठीक है, साइज इनका 1 to 2 मिलीमीटर के आसपास होता है। नाउ अभी हमने डिस्कस कर लिया वन के बारे में। और इनका एक ये है कि ये माइक्रोफॉसिल्स के तौर पे जाने जाते हैं, क्योंकि ये टीथ पाए जाते हैं तो काफ़ी छोटे होते हैं, 0.2 से 6 मिलीमीटर। इनकी एप्लीकेशन क्या है कि दे आर वाइडली यूज इन बायोस्टैटिग्राफी। ठीक है, एक पैलियो थर्मोमीटर के रूप में इसको यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर की वेरिएशन में। ठीक है, तो अंडर हाई टेम्परेचर द फॉस्फेट अंडरगोस प्रेडिक्टेबल परमानेंट कलर चेंजेस। तो इनकी जो टीथ होते हैं वो कलर चेंज करते हैं। और कोनोडोंट अल्ट्रेशन इंडेक्स एक इंडेक्स है जिसमें लाइटर टू डार्कर कलर्स की तरफ, ठीक है, इनका ऑल्ट्रेशन होता है। यूजुअली पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में भी इनका यूज होता है। ठीक है, तो दे आर यूज्ड इन डेटिंग रॉक्स फ्रॉम कैम्ब्रियन टू लेट ट्रायसिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉरेना फेरा भी सबसे पहले कैम्ब्रियन में आए थे। ठीक है, एंड फॉरेना फेरा के बारे में हम अगर वीडियो बनानी होगी तो मैं वीडियो बनाऊंगा। एंड जो पहला फॉसिल्स आया था वो 541 मिलियन ईयर्स। एंड ये अग्लूमिनेटेड ट्यूब्स का था। एंड अग्लूमिनेटेड का मतलब होता है कि सॉरी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वैसे टेस्ट होते हैं। तो ये हैं 5 तरीके के। तो अग्लूमिनेटेड ये होता है असॉर्टेड सेडिमेंट ग्रेन बाउंड विद सीमेंट। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक लाइन होती है। तो फरना फेरा के बारे में पढ़ेंगे, अगर आप वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान में रखिए कि फोरम जो आए थे वो सबसे पहले कैम्ब्रियन में ही आए थे। ठीक है, इनकी एप्लीकेशंस भी होती हैं बहुत ज़्यादा। कुछ जो इनकी बायोजियोग्राफिक लोकेशन है वो कुछ ऐसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉसिल स्पीसीज। इनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, अभी इसका ये टॉपिक नहीं है। पेलियोलॉजी ऑयल एक्सप्लोरेशन में कैसे यूज़ होता है। ठीक है, अगर मैं इस पे स्पेशल वीडियो अलग से बनाऊंगा तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे फॉरना फेरा को। वैसे ब्रैकियोपॉड आए थे। ठीक है, लिंगुला सबसे पहले उसमें आया था कैम्ब्रियन में। देन अदर नोटिसेबल जो थे हेमिकॉर्डेटा, क्रेप्टोलाइट्स, एकोनोडर्म्स, ठीक है, कैम्ब्रियन, मोलस्क, सेप्लोपॉड, नोटिलॉइड्स, ठीक है, प्लैक्टोनोसिरस, ठीक है, लैमेलिब्रैंकिया हो गए। तो 36 वैसे रिकॉग्नाइज एनिमल फाइला हैं आजकल, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 9, मोलस्क, पॉरीफेरस, निडारिया, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये सबसे ज़्यादा कैम्ब्रियन में इनका
अपीयरेंस हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।